एक कथा शिव जी और पार्वती जी के विवाह की। जब शिव जी से माता पार्वती ने विवाह के लिए घोर तपस्या की, भोले बाबा ने प्रसन्न हो पार्वती से वर मांगने को कहा। तो पहले वर में शिव जी से विवाह का वर मांगा तो शिव ने विवाह को पहले मना किया। फिर पार्वती जी के हट के सामने शिव जी ने विवाह के प्रस्ताव को मान लिया। पार्वती जी ने दूसरे वर में चंद्रमा और गले के सर्प को छोड़ने का वर मांगा। ये सुन शिव जी समझ गए पार्वती शिव विवाह के लिए सुयोग्य कन्या हैं। सभी देवी देवता दूसरे वर को लेकर असमंजस में थे, परंतु किसी में हिम्मत नहीं थी। दूसरे वर का क्या अर्थ है जानने की विवाह का समय आ ही गया। शिव अपने गणों के साथ बारात द्वार पर आ गई और शिव का सर्प अभी भी गले में था। माता नैना देवी शिव के विकराल रूप से मूर्छित हो गई। द्वार पर शिव जी हुई आरती में शगुन मांगा गया। पार्वती जी की सखियों ने तो शिव जी ने सर्प गले से उतार कर दे दिया। सभी भयभीत हो गई। फेरों का समय हुआ, पार्वती जी फेरों पर आई। तब स्वयं शिव जी ने पार्वती जी के सम्मुख चंद्रदेव को फेरों से पूर्व अपने मस्तक से गगन में प्रस्थान करने को कहा और फिर शिव विवाह माता पार्वती संग हुआ। सभी देव यक्ष राक्षस गंधर्व आदि प्रसन्न हुए। माता पार्वती और भोलेनाथ कैलाश आए। देव ऋषि नारद जी ने भोलेनाथ और माता पार्वती से पूछ ही लिया, प्रभु माता आपका प्रभु से विवाह का हट तो समझ आया, परंतु सर्पराज और चंद्रदेव का त्याग क्यों? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, नारद जी पार्वती बहुत चतुर हैं, इसलिए उन्होंने ये वरदान मांगा। तो पार्वती बोली, नारद जी मैं जानती हूँ भोलेनाथ भोले हैं और मैंने वर में विवाह भोलेनाथ से करने का वर मांगा था और भोलेनाथ सर्पराज और चंद्रदेव के साथ मुझसे विवाह कैसे कर सकते थे, इसलिए मैंने विवाह से पूर्व इन्हें मुक्त करने का वर मांगा। इस प्रकार भोले जी और पार्वती जी के विवाह में पार्वती जी ने अपनी बुद्धि का उपयोग कर अपने वर का चयन किया था।